क्रिकेटर के बड़े मेकर सारे मेरठ से माल बनवाते हैं, सारे मेरठ से माल बनता है। हमें सब पता है मेरठ से माल बनता है, मेरठ से बन के वहां जाता है उनके नाम का। जो कारीगर होते हैं उन्होंने से एक बार बात हुई थी तो थोड़ा सा उनसे आइडिया निकाला था। वो ना 20 बैट पसंद करके गए प्लेन। एक्चुअली रोहित शर्मा जी सीएट से खेलते हैं। तो वो आज भी इंडिया में मतलब मैं मानता हूँ मेरे ख्याल 50-60% लोगों को गलत फहमी है कि एसजी मतलब सुनील गावस्कर। नहीं, एसजी की फुल फॉर्म सैंसप्रेस ग्रीनलैंड है। लोगों को ये समझ में आता है कि एसजी की कंपनी सुनील गावस्कर है। आज भी बहुत लोग सिर्फ यही जानते हैं। उस टाइम लोगों को बहुत गलत फहमी थी। वहाँ से थोड़ा सा बूम पकड़ा मार्केट में जब गावस्कर साहब ने किया, फिर उस कश्मीरी बिल्लू की। और एक इकलौती ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जहाँ एलेक्स सैल्बस करके हमारी लक्कड़ आती है जो कि सिर्फ यूके में पाई जाती। अब तक और कहीं खोजी नहीं गई है वो लक्कड़, ना कहीं से आती है। वो लक्कड़ सिर्फ इंग्लैंड से आती है। ऑल ओवर वर्ल्ड में हैरानी की बात यह है, जहां भी आप इंग्लिश विल्लो बैट का नाम सुनोगे वो लक्कड़ यूके से ही होगी। सबसे पहले ये आइडिया आया कैसे? स्पोर्ट्स के बिजनेस में ही जाना है, लोग जाते हैं स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में चलना चाहते हैं, और आपका ऑलमोस्ट 22 साल से आप इस फील्ड में है। उस टाइम पे लोग इतना सोचते नहीं थे इन चीज़ों के बारे में, आइडिया भी नहीं था। आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से क्लिक करा सबसे पहले? मनमोहन जी, ये जो मेरा बिजनेस है ये मेरा फादर गिफ्ट है। ओके। पेरेंट्स गिफ्ट कह सकते हो इसे आप। फादर मेरे बहुत छोटे थे तो उन्होंने स्पोर्ट्स का काम चालू किया था। उस टाइम में छोटे बैट बॉल वगैरह की डिमांड थी गलियों में, जैसे आप लोग पहले देखा करते थे, पिताजी वगैरह खेला करते थे। तो उस टाइम उन्होंने चालू किया छोटी सी दुकान से। फिर आपने सही कहा कि उस टाइम लोगों का इतना दिमाग नहीं था, ना ज़्यादा ध्यान देते थे लोग स्पोर्ट्स पे, बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान देते थे। तो फादर ने चालू किया तो बहुत दूर दूर के गाँव में, जैसे अब नहर पार अब डेवलप हो गया है हमारे यहाँ, पहले सारे गाँव हुआ करते थे। नहर पार से लेके और नोएडा तक में जितने भी गांव थे, नोएडा के टच थे, तो वो सारे गांव नवीन स्पोर्ट्स को जरूर जानते थे। फादर ने चालू किया। आज से 22 साल पहले की बात ये 44 ईयर्स हो गए हैं। Okay. मेरे को संभाले हुए 22-23 साल हुए हैं। फादर तो पहले से करते आ रहे हैं। शॉप को ऑलमोस्ट 44 ईयर्स हो चुके हैं। और जो भी एनसीआर में, फरीदाबाद में तो सबको पता है नवीन स्पोर्ट्स के बारे में। वो जानते हैं लोग। तो ये बिजनेस फादर ने चालू किया। पहले जैसे आप बताए डिमांड बहुत कम थी, धीरे धीरे लोगों का स्पोर्ट्स में ध्यान आता गया। पहले ये कंपनीज बहुत कम थी, फिर बाद में इन्वॉल्वमेंट होती गई, धीरे धीरे स्पोर्ट्स बहुत डेवलप हुआ। स्पोर्ट्स बहुत डेवलप पिछले 15 साल के आसपास हुआ है। तो मेरा उसमें ये था कि मैं जब बड़ा हुआ तो देखा दुकान थी तो क्रिकेट खेलने का शौक़ रहा। मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि हमने जब क्रिकेट खेलना चालू किया था तो उस टाइम मारुति की बॉल चला करती थी, हैवी टेनिस बॉल, जिसे आज जिस सिक्सर कई कंपनीज हैं, जैसे 17-18 रुपये की बॉल आती थी। हम वो लोग भी 2-2 रुपये इकट्ठे करके हमने वो मैचेस खेले हैं। तो वहाँ से लिमिटेड था स्पोर्ट्स को, मतलब आराम से आप खेल सकते थे। पार्कों में जगह मिलती थी, कोई टोकता नहीं था, कोई तंग नहीं करता था, ईजिली आप स्पोर्ट्स खेल सकते थे। आसपास में कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी को भी। बस वहीं से ही है, पिताजी करने लगे तो पेरेंट्स बिजनेस था, तो ऑब्वियसली सी बात थी कि उनकी तबीयत, जैसे हम बहुत छोटे थे, मैं मेरे ख्याल 8th में ही था तब उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको ट्यूमर हो गया था। तो उसके बाद से मैंने बिज़नेस में इन्वॉल्वमेंट अपनी चालू करी। तो एंड भैया, जैसे शुरू में आपने बिजनेस स्टार्ट करा तो क्या क्या चैलेंजेस आते थे? क्या मतलब वो चैलेंजेस थे जो मतलब जो बिजनेस कर रहा था स्पोर्ट्स का, उसको सबसे ज़्यादा फेस करने पड़ते थे? मनमोहन जी, जब मैं बिज़नेस में आया उस टाइम इन बिटवीन थे हम। उस टाइम सारा सामान लोकल चला करता था। मतलब 350 रुपये को आप, मेरे को ध्यान है मैंने बैट लिया था, मार्क कंपनी आती है आज भी, बॉल बनाती है, मार्क कंपनी के बैट आया करते थे मनमोहन जी। मुझे पर्सनली ध्यान है कि मैं जब टीम चालू करी तो मैंने 350 रुपये का मार्क का बैट लिया था और उससे पूरी टीम खेलती थी। कैन यू इमेजिन? 350 के बैट, 350 रुपये का बैट, लेदर का, बहुत अच्छा बैट। आज की डेट में बैट का हैंडल की भी वो कॉस्ट नहीं है। तो चैलेंजेस ये आया कि जब मैंने इस फील्ड में घुसा तो मैं ये सोचता था कि जब मैंने 350 रुपये का बैट खरीदा तो फादर ने मेरे से 20 साल पहले कितने का बेचा होगा। वहाँ से चेंजेस आने चालू किए, वहाँ से कंपनीज बहुत इन्वॉल्व हुई, वहाँ से ग्राफ एकदम बहुत ऊपर हुआ हमारा। वो चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े कि हर कोई उसके बाद कंपनीज पे आने लगा। पहले कोई बॉल आप आते थे दुकान पे, कोई भी बॉल दे दो। पहले मेरे ख्याल, मुझे जहाँ तक ध्यान है, सिर्फ एक कॉस्को की टेनिस बॉल चला करती थी। आज की डेट में आपके पास उंगलियों में कंपनियां कम पड़ जाएंगी, इतनी कंपनी आ गई। तो वो चेंजेस हमारे को वहाँ परेशानी हुई कि
ब्रांड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग गए धीरे धीरे धीरे। इसमें क्रिकेट स्पोर्ट्स में। एंड भैया ऑलमोस्ट आपने बोला 44 ईयर्स से आपका बिजनेस है, 22 साल आपको खुद हो गए हैं। और हम लोग जब बड़े हो रहे थे, अब हम जब सुनते हैं इंडियन क्रिकेट के बारे में, आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और क्रिकेट इंडिया में सबसे ज़्यादा चलता है, क्रिकेट का इक्विपमेंट आपके पास सबसे ज़्यादा है। तो जैसे इंडियन क्रिकेट बढ़ा, तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज में जो आप लोग जो छोटे लेवल पे बिजनेस करते थे, फिर आपने अपना बिजनेस बढ़ाया, आपके इस बिजनेस पे भी कोई असर पड़ा उसका, आपको भी दिखा कि आप बिजनेस में अच्छा फायदा हो रहा है या चीज़ें अच्छी होनी स्टार्ट हुई हैं जैसे इंडियन क्रिकेट का राइज हुआ? ये मनमोहन जी हुआ था सुनील गावस्कर सर के टाइम पे, ओके। जब गावस्कर साहब ने वेस्ट इंडीज़ में जीतना चालू करा। हम्म। वेस्ट इंडीज़ उनका सेकंड होम कहा जाता है। हम्म। बहुत से लोगों को आज भी इंडिया में, मतलब मैं मानता हूँ, मेरे ख्याल 50-60% लोगों को गलत फहमी है कि एसजी मतलब सुनील गावस्कर। हम्म। नहीं, एसजी की फुल फॉर्म सैंसप्रेस ग्रीनलैंड है। लोगों को ये समझ में आता है कि एसजी की कंपनी सुनील गावस्कर है, मतलब आज भी बहुत लोग सिर्फ यही जानते हैं। उस टाइम लोगों को बहुत गलत फहमी थी। वहाँ से थोड़ा सा बूम पकड़ा मार्केट ने जब गावस्कर साहब ने किया। फिर उसके बाद हम इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में मैं भी कल परसों भी देख रहा था, हमने टेस्ट सीरीज जीती। उसकी 1977 की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे हमने कोई मैच जीता था। हमारे को पहले जो क्रिकेट कंट्रीज थी वो बहुत लाइटली लेती थी। इंग्लैंड हमारे से पहले मैचेस बहुत कम खेला करती थी, और पहले टेस्ट मैच ऐसे खेला करती थी कि 35 ओवर का या 1 या 2 दिन का बस। और जबकि वो ऑस्ट्रेलिया से वही मैच 5 दिन का करते थे। हमें वो उस लायक नहीं समझते थे। हम जब वेस्ट इंडीज़ से जीत के आए, हमने वेस्ट इंडीज़ को हराया, जब हमने इंग्लैंड में एंट्री करी, तो हमने फुल टाइम मैच खेला और हमने उनको एक मैच हराया भी था, जहाँ इस टाइम हमारा लास्ट मैच चल रहा है शायद ओवल में। हम्म। ओवल में वहाँ से चीज़ें 77 की बात कर रहा हूँ मैं उस टाइम नहीं था। 83 के बाद से वो ये बिल्कुल अलग वो हुआ है। मैं 85 का बोन हूँ, मगर जो फादर बताते हैं वो 83 के बाद से ये बूम मार्केट में आना चालू हो गया था। 83 के बाद? 83 के बाद से लोगों को एस 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 जी बैट्स के बारे में पता लगने लगा था, क्योंकि यही दो ब्रांड थे पहले जो बैट बना थे, लोगों को पता लगने लगा था। सबसे ज़्यादा बैट कौन सी कंपनी के बिकते हैं इंडिया में आज भी? पैरेलल ही हैं दोनों, एस जी और एस एस। इवन मैं आपका जवाब दूंगा मनमोहन जी, ये दो कंपनी ऐसी हैं जो वर्ल्ड पे राज कर रही हैं। जितने भी फॉरेनर प्लेयर बाहर से आते हैं, कुछ और भी कंपनी है, डेसी भी इंडिया में बनता है, ग्रे निकोलस भी इंडिया में बनता है, यहाँ तक कि एनबी भी पूरा इंडिया में बनता है। यहीं से बन के जाता है बैट। फॉरेन प्लेयर्स जो भी आते हैं ना मनमोहन जी, बैट्स यहीं से चूज करके लेके जाते हैं। यहीं से लेके जा रहे हैं। बैट इंडिया से चूज करके लेके जाते हैं। वार्नर आता है, स्पेशली एसजी की फैक्ट्री जाता है, 4-6 बैट लेके जाता है, स्टिकर चेंज करके वो खेलते हैं। बैट की मैन्युफैक्चरिंग ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में हम सबसे ऊपर हैं। और सबसे ऊपर टॉप पे दो पैरेलल कंपनी खड़ी है, पैरेलल हैं एसजी और एसएस। आप किसी को ऊपर नहीं कह सकते, किसी को नीचे नहीं कह सकते। इन लोगों का मार्केट में राज है एक तरह राज, से। बिल्कुल राज है। एंड जैसे दो तीन चीज़ें हम सुनते हैं, जो भी क्रिकेट खेलता है या जो क्रिकेटिंग इक्विपमेंट लेना चाहता है, जालंधर के बारे में सुनते हैं लोग, मेरठ के बारे में बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं। इन तीन हब्स में क्या खास है कि यहाँ पे ही बैट बनते हैं, यहीं से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है? ऐसा क्या है कि इन तीन शहरों ने ही पूरे इंडिया में, इवन बाहर की कंट्री में जो क्रिकेटर आते हैं, मेरठ से भी ज़्यादा विजिट करते हैं? ऐसा क्या है इन जगहों पे? मनमोहन जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, इसमें 4 कैलकुलेट करूंगा। जम्मू कश्मीर लक्कड़ सप्लाई करता है कश्मीरी विल्लो की, और एक इकलौती ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जहां एलेक्स सेल्बा, सेल्बस करके ये हमारी लक्कड़ आती है, जो कि सिर्फ यूके में पाई जाती है। ओके। अब तक और कहीं खोजी नहीं गई है वो लक्कड़, ना कहीं से आती है। वो लक्कड़ सिर्फ इंग्लैंड से आती है। ऑल ओवर वर्ल्ड में हैरानी की बात यह है, जहां भी आप इंग्लिश विल्लो बैट का नाम सुनोगे, वो लक्कड़ यूके से ही होगी। उसकी और कोई कंट्री है ही नहीं उसको प्रोविजन करने वाली। अब तक कोई कंट्री नहीं मिली है जहां पे वो उस टाइप की लक्कड़, एलेक्स सेल्बा जिसे आप कहते हैं, वो किसी भी कंट्री में अब तक वो लक्कड़ नहीं मिली। अगर मिली है तो अब तक खोज नहीं हुई है, बहुत लाइटली लिया गया। ऑल ओवर वर्ल्ड में कश्मीरी विल्लो का जो बैट होता है वो हमारे कश्मीर से जाता है, और जो इंग्लिश विल्लो का बैट होता है वो लक्कड़ हमारे को यूके से आती है। SGB, SSB, अब पाकिस्तानी कंपनी सीए देख लो, कोकोबोरा कंपनी ऑस्ट्रेलिया देख लो, जो भी मैन्युफैक्चरर हैं वो लक्कड़ वहीं से ही परचेज करते हैं। तो वो इंग्लैंड से बैट की लकड़ी यहाँ पे आती है, फिर इंग्लिश विल्लो यहाँ पे बनती हाँ, है? वुड आती है यहाँ पे, क्लैफ्ट आता है, सिर्फ खाली क्लैफ्ट। वो क्लैफ्ट काफ़ी मोटा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। उस पर क्लैफ्ट पे कुछ पेंट्स होते हैं, ओके। जो उनके वेरिएंट्स होते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। उनके वेरिएंट्स होते हैं पेड़ के, कि ओके। कौन सी लकड़ है, ऑरेंज पेंट, ग्रीन पेंट, वो हल्का हल्का पेंट करके भेजते हैं। तो मतलब कश्मीरी विल्लो मीन्स, अगर कोई सिंपल भाषा में समझे,
जो हमारे जम्मू कश्मीर में बनता है, और जो इंग्लिश विलो आपने बोला खाली इंग्लैंड में वो पेड़ है जो पेड़ लगता आता है, बनता ही है। हाँ वो पेड़ आपने पूछा, उसके आपका सवाल का जवाब देता हूँ। ये कश्मीर में सिर्फ लक्कड़ मशहूर है, कश्मीर के बैट्स कामयाब नहीं है। ओके। कश्मीर के बैट्स बहुत कम कंपनी है, जेडएस है, एक दो कंपनी अब खुली हैं जो अभी रिसेंटली में थोड़ा सा ऊपर हुई है। कश्मीर में जो बैट बनते हैं मनमोहन जी, उनकी पेस्टिंग या कह लो उस दर्जे की नहीं है। वो बैट जब कंपनी से बनते हैं ना, एस 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 जी या फिर कोई कंपनीज बनाती हैं, जलंधर की भी कुछ कंपनीज है जो बनाती हैं, आरएनएस हो गई, एनबीबी है वहाँ पे, बास भी था पहले, बास अब डिस्क्लोज हो गया है, सो मैंने टेक ओवर कर लिया उनको। तो ये जो कंपनियां हैं ये सारा लक्कड़ वहाँ से लेती हैं, इंग्लिश वालों की लक्कड़ बाहर से लेती हैं। बनते बैट जो हैं ये या तो जलंधर में है और या मेरठ में। ये बैट यहाँ पे इन दोनों जगह पे बनते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, आपको मैं ब्रॉडकास्ट से बैठा हूँ, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेरे ख्याल 36 स्टेट्स हैं हमारे। 32, 28 वैसे हैं, 29 वैसे हैं और 3-4 वैसे कुछ 32 स्टेट्स हैं शायद, 36 32 ऐसे, मेरे को कुछ कन्फ्यूजन है, कुछों की बात चल रही है तो मेरे को आइडिया है। 32 स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पे। 32 स्टेट्स में कितने शहर, कितने राज्य, कितने गांव, कोई गिनती नहीं है। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, अभी सिर्फ इंडिया में आ रहा हूँ। आप यूके को काउंट करो, हमारा यूपी जितना तो पूरा यूके है, या बिहार जितना कह लो, इफ आई एम राइट, तो इतना ही बड़ा ही पूरा यूके मिला के जितना बिहार या यूपी में से एक एक कैलकुलेट कर लो। यहाँ हमारा सारा माल बन के वहां भी जाता है। उसके बावजूद आप ये देखो, हमारी पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री सिर्फ 2 शहरों पे डिपेंड है। कहां से पूर्ति होगी? सिर्फ 2 शहरों पे डिपेंड है, मेरठ और जालंधर। मेरठ और जालंधर। आप तीसरा मेरे को नाम बताओ ना जहाँ पे इवन इस 29 स्टेट जो इंडिया में है, जालंधर से ही मतलब और मेरठ से ही पूरे 29 राज्यों में। तो पूरा यूपी हो गया ना। हाँ। मेरठ तो शहर हो गया ना, एक शहर, एक ये 2 शहर पूरे वर्ल्ड की पूर्ति कर रहे हैं मनमोहन जी, पूरे वर्ल्ड में बैठ पूरे वर्ल्ड में। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये, कुछ भी मशीन वर्क नहीं है, हैंडक्राफ्ट से सारे। आपने ग्लव्स डाला, मशीन सिल के आ गया, सुबह से शाम तक कारीगर काम करेगा तो शायद 4 या 5 ग्लव्स बहुत अच्छा होगा तो सिल पाएगा। एक कारीगर बहुत अच्छा काम करेगा 20 से 25 बॉल सिल पाएगा सारा दिन में। अब कुछ बॉल्स आ गई हैं मशीन पे सिलने वाली, मगर उनकी लेदर कटिंग, ढांचा बना के रखना, सब कुछ करना, मशीन थी तो सिलेगी ना, रखना तो आपने है ना एंड ऑफ द डे। भाई कारीगर अगर आपका 20 बॉल बना रहा है, मशीन आपकी 100 बॉल बना देगी, मगर लेदर की कटिंग करना, उसको शेप देना, सब कुछ करना, वो काम तो इंसान ने ही करना है ना। टोटली हैंडमेड वर्क है ये, टोटली हैंडमेड वर्क है। अभी भी आपका हेलमेट बनता है, हेलमेट पे प्लास्टिक का वही तो बनता है, आपका हेड शेप भी तो बनेगा ना। हेड शेप में कपड़ा चढ़ाना, फिर उसको नट्स को फेस देना, सब करना, सब वो मशीन के सामने रखना पड़ता है, तब वो उसमें पंच करेगा। करना तो वहां बंदा बैठना है ना एंड ऑफ द डे। ज्यादा से ज्यादा आप हेलमेट का कह सकते हो थोड़ा सा कि उसमें मतलब 70% काम शायद मशीन कर दी होगी, उसके अलावा सारा काम हैंडमेड है। आप पैड देख लो, ग्लव्स देख लो, बॉल देख लो, बैट देख लो, बैट का हैंडल देख लो, बैट में हैंडल के बाद थ्रेड लगाना देख लो, स्टिकर लगाना देख लो, फिनिशिंग करना देख लो, टेप लगाना देख लो, इवन उसको पैक करना देख लो, फिर कवर में डालना देख लो, सब हैंडमेड है। एक दिन में भैया इन दोनों जगहों पे, इन दोनों शहरों में कितने बैट बनते होंगे ऑलमोस्ट? कोई आइडिया? इसका तो आइडिया शहर को भी नहीं होगा, इसका तो आइडिया शहर को भी नहीं होगा, क्योंकि कश्मीरी से जो लक्कड़ आती है वो आप 2 ही तो कंपनियों में कैलकुलेट कर सकते हो, या 4 कंपनियां होंगी, एसएफ भी है, स्टैनफोर्ड भी है, 5 कंपनियों में कैलकुलेट कर सकते हो। जो लोकल मार्केट में हर घर में वहां बैट बन रहा है, उसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप? वो भी लक्कड़ जाके लेके आ रहे हैं, वहां को बड़े वेंडर हैं वो लेके आ रहे हैं, उनसे वो क्लैफ्ट लेते हैं, बनाते हैं। दुनिया, मेरठ में आप जाओ, हर गली में इंग्लिश विलो बैट बिक रहा है, बट कैसे बिक सकता है वो? हर गली में जब उसके सप्लायर नहीं है। उसका सप्लायर तो एक ही है। आपको हैरानी जान के ये भी होगी कि एक ही सप्लायर एसजी को, एसएस को, सीए को, कोकोबोरा को, एक ही सप्लायर है इंग्लैंड से सबको माल देता है। जिस भी बंदे को इंग्लिश विलो चाहिए, इवन एसएफ, डीएससी, बास जिसको मैं कह रहा हूं, कैलकुलेट टू अप टू कन्वर्ट टू सोमे हो गया, सबको बैट्स एक ही बंदा देता है, दैट्स कॉल्ड जेएस राइट। ओके, जेएस राइट एक बंदा है जो इंग्लिश विलो की लक्कड़ यहां सप्लाई करता है। अगर किसी ने नया जुड़ना है तो जो भी उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती होंगी, जैसी भी फैक्ट्री देखते होंगे, वो प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा आप, बहुत डॉक्यूमेंटेशन है उनकी, आप फैक्ट्री खोलोगे, एक्सपोर्ट के हिसाब से अपना वो दोगे उनको, जीएसटी नंबर उस मार्क पे आपको बराबर होना चाहिए, तब आपको वो वुड मिलती है। आम आदमी को तो वुड मिल ही नहीं सकती, और अगर मिलेगी, मान लो मैं सप्लायर हूं, मेरे पास 20,000 वुड आती है, कई कई ऐसी कंपनीज हैं जलंधर में, बहुत सारी ऐसी कंपनी जिनको डायरेक्ट वुड आती है, वो अपने नाम से काम ना खुश करके, भाई 20,000 वुड में होता क्या है? 20,000 वुड में एनसीआर की पूर्ति नहीं होगी मनमोहन जी।
20,000 वुड में 20,000 बैट हो गए, क्या है 20,000 के लिए? आप किसी दुकान में चले जाओ, आपकी आज की डेट में 400-500 बैट तो आराम से रखा होगा। क्या होता है 20,000 बैट में? तो ये सारी चीजें सिर्फ 2 ही स्टेट्स में हम डिपेंड कर रहे हैं इन पे अभी भी। उसमें भी आपको बताता हूं 70% रोल मेरठ का है। हाँ, जलंधर का कम ही सुनते हो। जलंधर का कम सुनते हो, कारण है जलंधर में जो चीज बनती है वो हाई क्वालिटीज और अच्छी बनती है। ओके। जलंधर का लेदर की क्वालिटी, जलंधर में जो लेदर होता है या फिर स्टिचिंग होती है या कारीगर कह लो, वट जो भी आप कह सकते हो, मैं देखो कारीगर तक तो नहीं जा सकता, लेबरिंग वहां की थोड़ी सी ऊपर है, क्वालिटी थोड़ी सी ऊपर आती है, तो वहां से भी लोग बहुत कम काम करते हैं। इवन जलंधर के बड़े मेकर सारे मेरठ से माल बनवाते हैं, सारे मेरठ से माल बनता है, हमें सब पता है, मेरठ से माल बनता है, मेरठ से बन के वहां जाता है उनके नाम का। तो आप सोचो कितना बड़ा हब हो गया। निविया, थोड़ा हटके जाऊंगा, निविया फुटबॉल की बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड वाइड माल जाता है। कॉस्को के मुकाबले निविया इवन ही होंगे, निविया बहुत बड़े कंपनी है, बहुत अच्छे स्केल पे फॉरेन माल जाता है इसका। ज्यादातर फुटबॉल उन्हीं के लिए, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बहुत अच्छी क्वालिटी में माल निविया बनाता है। फुटबॉल शूज की सारी फैक्ट्री निविया की अपनी है, लाइन से, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जलंधर में। इन्होंने फैक्ट्री जलंधर डाली, इनको रेट में पड़ता नहीं आ रहा था, इन्होंने अपनी फैक्ट्री मेरठ खोली है फुटबॉल की कारीगरी। क्यों? लेबर, सुनते हैं कि मेरठ में लेबर आसानी से मिल जाती है, छोटी काम करने वाली, छोटी हाथ की सिलाई करने वाले, जैसे बॉल की सिलाई होगी, फुटबॉल की सिलाई होगी, जिम ग्लव्स की सिलाई होगी, लेदर बॉल की सिलाई होगी, पैड्स की सिलाई होगी, ये सब छोटी छोटी हाथ की सिलाई है। ये आपको सारा मेरठ में इजिली मिल जाएगा, स्किल लेबर है सारे। आप देखो ना, निविया ने फैक्ट्री यहाँ लगाई है, यहाँ से बॉल बन के वहां जाता है, फिर वहां से आता है, यहाँ से बॉल बन के पहले जलंधर जाता है, जलंधर से फिर सप्लाई होता है। अभी वहां उनको पड़ता नहीं खा रहा। 90% काम जो वो हाथों से है, हाथों से, उसमें कोई मशीन कुछ एक बॉल्स हैं जो मशीन से बनती है, बट मशीन से बॉल जो बनती है फुटबॉल वो रिपेयरेबल नहीं होती। हाथ की सिलाई तो आप, जैसे आपका टायर के अंदर ट्यूब हो गया, आपने खोला, ट्यूब बदल के दे दिया, ठीक है, ऐसे ही फुटबॉल का काम है। फुटबॉल आपने खोली, ब्लैडर डाला, उसको दोबारा, हाथ वाली सिलाई को तो आप, किसी की बॉल 1,000 रुपए की, किसी की 2,000 रुपए की है, आप 150-200 रुपए में उसको रिपेयर कर रहे हो, तो उसकी कॉस्ट बचती है ना। तो हाथ की जो सिलाई है वो अब भी हमारे काम में बहुत ऊपर है। अगर मैं सारी बातों का कंक्लूजन निकालूं तो 90% जो मार्केट है वो कुछ 10% लोगों के हाथों में है, और वो ही 10% लोग रूल कर रहे हैं पूरे मार्केट को। मार्केट में 2 ही हैं, हम्म, मेरठ जलंधर में सारे ब्रदर्सहुड हैं सारे, बास, सौम्य, हॉकी की कंपनी है, श्रेय, टाइका, ये सब ब्रदरहुड है। एसएस, एसएफ, ये ब्रदरहुड है। एसजी थोड़ा सा अलग है, एसएसएफ है, ब्रदरहुड है। मतलब कुछ ही फैमिलीज के हाथ में है जो ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने सारा काम कर रखा है। निविया खरबंदा जी हैं ये, मतलब कुछ ही फैमिलीज होंगी मिला के, मेरे ख्याल ज्यादातर 10-15 फैमिली, 20 फैमिली ये पूरा होल्ड कर रही है। नीचे से माल जो बनता है पहले इनके पास आता है, इनसे आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, इन्होंने उस टाइम रहते हुए, जैसे आपको जो मैंने बताया था, फादर के टाइम में जोनेस के स्केट चला करते थे, या उस टाइम इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया, जो कि आज ये, जिसे, जैसे आपने भी बड़ी अच्छी बात बोली है कि ऑटो मोड पे काम चल रहा है, उनका अभी ऑटो मोड पे आ गया। एंड ये जैसे कभी आपने कोई स्टोरी सुनी है, कोई प्लेयर आया हो मेरठ, क्या स्पेसिफिकेशन बताते हो अपने बैट्स की कि मुझे ऐसा चाहिए, कैसे काम मैं एक बार वहाँ गया हुआ था तो रोहित जी आए हुए थे, पोलार्ड जी से भी मिला हुआ हूँ, और पीयूष चावला से भी मिला था, अभी पीयूष चावला जी से भी मिला था, वो रोहित शर्मा, हाँ पीयूष चावला जी से मिला था, पोलार्ड जी से मिला था, एक बार रोहित शर्मा आए थे। रोहित शर्मा जी से मुलाकात तो नहीं हो सकी क्योंकि भाई बड़े प्लेयर हैं तो उनसे मुलाकात करने देते नहीं है। चावला जी के साथ हमने फोटो जरूर खिंचाई थी, बात करी थी, बहुत अच्छे, डिसेंट, बहुत अच्छे, मतलब उनका साथ बात करके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा बिहेवियर था उनका, काफ़ी सॉफ्ट नेचर के आदमी थे। पोलार्ड जी से तो ज़्यादा बात नहीं हुई थी, वो हैवी वॉइस थी, उनकी फ़ोटो खिंचवाई उनके साथ। मुझे रोहित शर्मा जी की बात ध्यान है, जो उनका बैट मेकर था, उसने बताया, जो कारीगर होते हैं उन्होंने से एक बार बात हुई थी तो थोड़ा सा उनसे आइडिया निकाला था। वो ना 20 बैट पसंद करके गए प्लेन, एक्चुअली रोहित शर्मा जी सीएट से खेलते हैं, वो आते हैं, कंपनी बैट पसंद करके ले जाते हैं, स्टिकर सीएट का लगता है। तो वो आए हुए थे जतिन सर के पास, एसएस में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे उन्होंने ना कुछ धागों पे कुछ लिखा, हैंडल के धागे पे, क्योंकि बाकी तो सारा बैट रिफिनिश हो जाता है तो वो मिट जाता है, जैसे बैट पसंद करके गए तो वो रिफिनिश करके भेजते हैं, तो हैंडल के धागों पे उन्होंने कुछ लिखा और इंस्ट्रक्शन दिए उसको कि भैया ये ना हटना नहीं चाहिए,
ऐसा क्यों? उन्होंने बैट्स चूज किए, शेप ऑलमोस्ट सेम थी, 1110 ग्राम, 1130 ग्राम, 1140 ग्राम, 1150 ग्राम, 1160 ग्राम, जो भी 1180 ग्राम तक मैक्सिमम ये लोग 1100 ग्राम तक लेते हैं। जो सबसे भारी बैट था उन्होंने खेलना स्टार्ट करा ओपनिंग पे। अगर वो लंबा चल गए, या टेस्ट मैच में खेलो आप, या वनडे में खेलो, अगर वो लंबा चल के 20 ओवर खेल गए, आपने देखा होगा प्लेयर्स बैट चेंज करते हैं। वो बैट चेंज ऐसे नहीं करते। देखो, ऐसे कैलकुलेशन होती है हमारी फील्ड की, 1160 ग्राम का बैट आप यूज कर रहे हो, ठीक है, या 1180 ग्राम का मैं कैलकुलेट करता हूं, एक बैट 1180 ग्राम का है, एक बैट आपका 1110 ग्राम का है, तो दोनों में कितना गैप हुआ? ज्यादा गैप, 70 ग्राम का गैप है। ऐसे नहीं कैलकुलेट करते। अब उन्होंने 20, मतलब मान लो 50 ओवर का मैच है, उन्होंने 70 बॉल खेल लिया, 100 बॉल, 70 बॉल खेल ली, 70 बॉल इंटू 70, यानी कि 5 किलो वजन उनके हाथ में ऑलरेडी ज्यादा हो गया। वो जब 71वीं बॉल खेल रहे हैं ना, तो वो बैट का वजन ज्यादा लगने लगेगा। ओके, 70 ग्राम उन्होंने हर बॉल पे खेला है, तो वो एंड ऑफ द टाइम जब आप आओगे, तो वो 70वीं बॉल पे वो बैट भारी लगने लगता है, तो वो बैट को चेंज करके हल्का लगते हैं, ताकि टिश्यू को पता नहीं लगता। फिर वो लगता है यार, हाथ में जो हमारे टिश्यू टूटते हैं, या फिर फॉर्म को पता लगता है कि यार वो बैट हल्का ले लेते हैं 70 बॉल पर हिटिंग करने के लिए या बैट चलाने के लिए, तो कि थकावट कम हो, हाथ को, हाथ के टिश्यूज कम टूटे, कलाइयों में या पैसे एकदम जैसे भारी बैट से आप हल्का लोगे तो आपको लगेगा अरे तो कुछ नहीं है मेरे हाथ में। तो उस हिसाब से वो बैट, स्टोरी बता रहा हूं आपको, प्लेयर्स का मैंने सुना था कि वो हर बैट्स के ग्राम के हिसाब से, ओवर के हिसाब से वो लिख के गए कि ये इन बिटवीन ही ओवर यूज करूंगा। महीन महीन चीजें हाँ, हैं। इतनी महीन महीन चीजें, बहुत जबरदस्त। वो भी मैंने उनसे सीखा। बाद में जब मैंने पूरी रिसर्च करी, जो मुझे पता लगा ये चीज बैडमिंटन में बहुत काउंट करती है। ओके, अब देखो, हर स्पोर्ट्स ना एक दूसरे में मिक्स हो गया। पहले फुटबॉल के कोच अलग होते थे, अब कोचेज भी मिक्स हो गए हैं। कोई भी कोच किसी में आके, या कोई भी बंदा किसी भी स्पोर्ट से ना अपने आप को जोड़ के उससे कुछ ना कुछ सीखने को लेता है। आपने देखा हो गोल्फ से, आप गोल्फ शॉट कहते हो, या धोनी जी ने शॉट जलाया था वो हेलीकॉप्टर, कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स से हर कुछ सीखते हो आप। तो स्पोर्ट्स की ना कैलकुलेशन हर स्पोर्ट्स में घुस गई है। हम बैडमिंटन रैकेट को पहले देखते थे 100 ग्राम का है, अब बैडमिंटन रैकेट में फटाफट फटाफट सामने शटल आती है, आपको हर बार मारना है भाई। क्रिकेट में तो है आपको कि 10 बॉल आपकी स्ट्राइक नहीं आई, या 5 बॉल स्ट्राइक नहीं आई, खड़े हो गए। बैडमिंटन में ऐसा नहीं है ना, आपको हर सेकंड मारना है। तो 100 ग्राम के रैकेट से आपने 20 शॉट मारे, और 80 ग्राम के रैकेट से 20 शॉट मारे, तो 20 ग्राम इंटू 20 शॉट 400 ग्राम, यानी कि आधा किलो का फर्क पड़ गया आपके हाथ पे। आधा किलो आपने वजन कम उठाया उस टाइम। ऐसी चीजें कैलकुलेट करके ये चीजें फिर बैट्स में भी आ गई। ये बहुत सारी आपने महीन महीन चीजें आप डिस्कस कर रहे हो। एंड भैया, जैसे आपने बैट्स के बारे में बताया, इंटरनेशनल प्लेयर्स के बारे में बताया, अपने टाइम से हो, और आप मतलब ऑलमोस्ट एकेडमीज के जितने बच्चे आते हैं खेलने, वो बैट आपके यहाँ से ले जाते हैं। आप खुद पर्सनली डील करते हो उन लोगों से, महंगे से महंगे बैट आप देखते होंगे फैक्ट्रीज में जाते हैं। प्रीमियम बैट्स और बैट्स का अगर हम प्राइस पूछें, कितने से स्टार्ट होता है अच्छा बैट, और कहाँ तक खत्म होता है? ये मनमोहन जी, इस बात का जवाब मैं आपको दूंगा सिर्फ जो अभी लॉकडाउन लगा था मनमोहन जी, इसके बाद से अब तक बैटों के प्राइस ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुके हैं। 3 गुना? 3 गुना। जो बैट उस टाइम 10,000 रुपये का था मनमोहन जी, मतलब 7,000 रुपये कस्टमर को मिल जाता था। सनी टनी आइकन के नाम से बैट आता था, 10,000 रुपये MRP का था मनमोहन जी, आज वो 25,000 रुपये MRP। इन बिटवीन ये हुआ है। इसका रीजन क्या समझते हो आप मेन? मैं इसका आपको बहुत बड़ा वो बताऊंगा। अभी क्रिक बस पे बहुत बड़ा इंटरव्यू आया था, लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। मैं आपको एक जतिन सप्रू का जो करा था किसी नहीं ने? नहीं नहीं, क्रिक बस पे बहुत बड़ा इंटरव्यू आया था इंग्लैंड का, ओके। यूके से किसी बंदे का। आज ही सेज कि ये सारा बूम जो बैटों का हुआ है, जो आप बता रहा हूँ रेट हुआ है, ये हुआ है IPL 2007 के बाद से। ओके, T20 वो- क्रिकेट बेसिकली जो हाँ, स्टार्ट। उन्होंने बताया कि हम 18,000 पेड़ उगाते थे। अब आपको मैं इसकी पूरी कहानी बताता हूँ पेड़ की। मैं एक्चुअली इस पे रीडिंग कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ नॉलेज में हूँ। जैसे आपका पॉडकास्ट चल रहा है, तो आजकल मैं देखता हूँ कि ऑनलाइन बैट बिकते हैं, लोग पंच मार के दिखा देते हैं कि बैट इतना बढ़िया है, लोग दूर दूर मंगा रहे हैं, दीवार पे टकरा देते हो। दीवार पे टकरा देते हैं। वो बॉल्स की क्वालिटी अच्छी होती है, ओके। और नीचे से आपको बैट को पंच लाने के ऊपर फर्क पड़ता है। आप कोई बैट दे दो, मैं आपको पंच करके दिखा दूंगा। मतलब ऊपर की रेंज का या नीचे की रेंज का बैट दे दो, तो पंच आपको साउंड भी अच्छा ही लगेगा, ग्रेन्स आपको दिख जाते हैं। मैं इन पे पर्सनली रीडिंग कर रहा हूँ। रीडिंग इन द सेंस कि जब एक क्लैफ्ट आती है इंडिया में, एक पेड़ को
उगाने से और काटने तक 18 साल चाहिए होते हैं मनमोहन जी, एक प्रॉपर बैट के लिए जो बैट के लिए 18 ईयर्स प्रॉपर। अगर आपको अच्छा वुड चाहिए, जो जैसे आप देखते हो कोई टूटते नहीं है, प्रॉपर वुड। अगर मैं ये अभी यूके की बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है अभी, ये अभी एक हफ्ता पहले की बता रहा हूँ मैं, उसमें पूरा मेंशन था एज दे सेज कि भैया हमने 2007 में 18,000 पेड़ लगाए, ठीक है, 18,000 पेड़ लगाए, उनसे पूर्ति हो जाती थी। बहुत बड़ा पेड़ उगता था तो उनके क्लाफ्ट्स कटते हैं छोटे छोटे, तो 18,000 पेड़ से वो उनकी पूर्ति हो जाती थी। 2007 के बाद से अब तक वो क्वांटिटी 44,000 पेड़ में चली गई। उन्होंने ये बात बोला, कह रहा है 2007 में अगर हम ये बात सोचते कि 44,000 पेड़ उगाने हैं तो लोग हमें पागल कहते, क्या कर रहे हो तुम, ये इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो, क्या होगा। कह रहा अब हम 44,000 उगा रहे हैं तो अब ये नहीं पता ना आगे 10 साल में इसकी डिमांड 88,000 हो जाएगी, कैसे हुआ है, कितनी प्लस करें। तो उनकी रिटर्न पूरा कॉलम था जी, आप रिक्वेस्ट पे अब भी जाके देखो, पूरा कॉलम था जी। लीग्स मतलब बढ़ ही रही हैं। लीग्स बढ़ रही है डे बाय डे। ये सारा बूम हुआ है जी 2007 आईपीएल के बाद से। उनका मानना है कि जो पेड़ 18,000 पेड़ हमारे काम करते थे, आज वो 44,000 पेड़ भी उनमें पूर्ति नहीं हो रही। विल्लो की शॉर्टेज है तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। आप आज जो बैट आप पहले 7,000 रुपये प्रीमियम में अच्छा बैट ले लेते थे, 7,000 रुपये की कॉस्ट में सनी रनी आइकन, वो आज आ रहा है, मगर उससे अब तक ग्रेड में बहुत फर्क आ गया। आपको अच्छा बैट चाहिए आज के डेट में 15-20,000 से नीचे कुछ है नहीं। जो बैट आप पहले 5-7,000 रुपये में दुकान पे आके कस्टमर अच्छा ले जाता था, 5-7,000 रुपये 10,000 रुपये खर्च करके बहुत कुछ होता था कस्टमर, और वो भी चलता था। ऊपर से कंपनियों की सुनवाई बंद हो गई है। एज पर जैसे हम तो क्लैफ्ट ले रहे हैं, वो भी क्या करें, इस क्लैफ्ट में बहुत कहानी है। क्लैफ्ट में जैसे पेड़ खड़ा होता है, ये बात आपको भी नहीं पता होगी और ना कोई बताएगा, आधे बंदों को पता नहीं होती है। क्लैफ्ट में क्या होता है कि अगर बिजली गिर जाती है, स्टॉर्म आया या बिजली गिर गई, वो पेड़ पे गिरती है। कई बार आपने देखा होगा, आजकल वीडियोस आ रहे हैं, पहले तो चीज देखने को नहीं मैंने मिलती, पेड़ गांव में देखी भी है, बीच में पेड़ फट जाता है, बीच पेड़ में फट जाता है। क्या कहते हैं उसको आपकी भाषा में कि बिजली गिरी या पेड़ गिर गया, जो भी आप लोग कहते होंगे, वो पेड़ गिरते हैं वहां पे, उन पेड़ों की लकड़ भी आती है। ओके। उन पेड़ों की लकड़ अलग पेंट होके आती है, इनके एक नाम होते हैं, वो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता। विल्लो के ग्रेड 1 से लेके ग्रेड सी तक, ABCD जो भी E तक आती है, F तक आती है, इनके नाम होते हैं। उसमें एक विल्लो ये भी ऐड होती है। जो पेड़ से लकड़ गिर गई, मान लो फर्स्ट का पेड़ उगाया आपने और पेड़ से लकड़ गिर गई, उसके ग्रेन्स बिल्कुल सीधे हैं, पेड़ बहुत बढ़िया है और सब कुछ अच्छा है, तो वो आपको जब बेचेंगे सामने वाली पार्टी को, तो बता के बेचेंगे जी ये स्टॉर्म से गिरा हुआ है या बिजली से गिरा हुआ है ये, ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब कंपनी पे डिपेंड करता है, वो जब बैट निकलता है ना, वो निकलता है ऐसा है कि जैसे फर्स्ट ग्रेड का बैट हो, मगर वो चलता नहीं है, क्योंकि उस पर ऑलरेडी बिजली की मार आपको पता है कितनी क्षमता से गिरती है, वो लकड़ कच्ची हो जाती है। आपने कई बैट बीच में टूटते हुए देखे, सूखना भी लग जाता है वो शायद से, वो बिजली से कच्चा हो जाता है पूरा, उसकी जान खत्म हो जाती है, क्योंकि जान तो उस बिजली ने गिर के निकाल ली उसकी पूरी। सोचो आप आदमी पे या भैंस पे बिजली गिरती है, बचती है, तो पेड़ 2 टुकड़े हो गया, फट गया, या उससे वो देते जब हैं, जब बिजली गिरी लकड़ गिर गई। मैं इस पे सारा रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ सारा कुछ। मैं आपको आज एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब क्लैफ्ट इंडिया आती है, मॉइस्चर बैट, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, आपका शरीर में 70% पानी है, बैट पानी से चलता है मनमोहन जी। अभी आपने वर्ड यूज किया बैट सूख गया, सूखता क्या है उसके अंदर, पानी तो होता होगा। अभी कैसा होता है कैसा नहीं होता, जब क्लैफ्ट यहाँ पहुंचती है ना मनमोहन जी, उसमें जो मॉइस्चर लेवल होता है अराउंड 55 से 70, 60, 50 ऐसे मॉइस्चर लेवल होता है। लकड़ आती पहले यहाँ सुखा दी जाती है। अगर कंपनी को जल्दी है बनाने की, बैट का ऑर्डर बहुत है और जल्दी सुखानी है, तो उसको भट्टी में डाल के सुखा दिया जाता है। उसको मॉइस्चर लेवल 25 पे लाया जाता है। जब क्लैफ्ट हो जाती है हैवी, पानी है तो हैवी है, मान लो मैंने 3 किलो की क्लैफ्ट तोली और उसका मॉइस्चर लेवल 50 है, उसको डाल दिया भट्टी में, मॉइस्चर लेवल 25 आ गया, तो 3 किलो की क्लैफ्ट 2 या 2.5 किलो, 2.25 किलो के आसपास रह जाएगी। फिर उसमें छिलना चालू, फिर उसमें से हैंडल लगना चालू, तो बैट का वेट कम हो जाता है। जब बैट हमारे हाथ में बन के आता है, जब हम बैट बनाते हैं तो उसमें मॉइस्चर लेवल 20 से 25 के आसपास होता है। जब बैट हमारे हाथ में आता है तो उसमें मॉइस्चर लेवल 12 से 15 के बीच में होना चाहिए। ये मैं आपको वो डीप चीज बता रहा हूँ जो यहाँ पे बेचने वाले को किसी को नहीं पता। छोटा दुकानदार तो बता भी नहीं पाएगा, बड़ा भी नहीं बता पाएगा आपको। मॉइस्चर लेवल किसी को चेक करना नहीं आता है, मॉइस्चर लेवल के मीटर ही नहीं है आपके पास।
शायद कंपनी के पास हो, हमने अंदर जाके देखे नहीं ना, वो चेक करने देते हैं। मॉइस्चर लेवल का मीटर मैंने मंगाया था, मगर मॉइस्चर लेवल का मीटर आता है सुई वाला, एक दो इतनी बड़ी सुई होती है, वो लकड़ के अंदर घुसती हैं, तो वो बताती है कि उसमें मॉइस्चर कितना है। बिना वो उसके मिलता नहीं है, उससे बैट में छेद होता है। आई ट्राइड एवरीथिंग। अब वो एक ऐसा भी मीटर आता है जो लकड़ पे बता दे कि हाँ भाई उसमें मॉइस्चर लेवल कितना है। अगर आपका मॉइस्चर लेवल, मैं आपको आज एक शॉर्ट ही देता हूँ, मैं कुछ कामों में अभी लगा हुआ हूँ अपने भी, और कुछ पढ़ाई अभी कर रहा हूँ मैं अभी इसमें। इंश्योर कि अगर आप मेरे पास बैट लेके आओगे ना, मैं बैट का मॉइस्चर लेवल चेक करके आपको बता दूंगा कि बैट टूटने वाला है। मॉइस्चर लेवल का वो काम है बैट में। अगर मॉइस्चर कम हो गया, बैठ गया, बैट भी पानी चलाता है। बैट को जो वुड है आपकी सूख जाती है, जैसे आप कहते हो ऑयलिंग करते हो, उसको पानी ही चलाता है मनमोहन जी। और इसका सबसे बड़ा कारण मनमोहन जी मैं आपको बताता हूं, अभी आपकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है धूप में, ठीक है, मैं आपको, भाई जून जुलाई चल रहा है, धूप लग रही है, मैं कह रहा हूं मौसम थोड़ा ठंडा भी है अभी, मगर आपकी गाड़ी पे धूप लग गई 2 घंटे 3 घंटे। अब आपको मैं गाड़ी में बिठाता हूं और कहता हूं कि 2 किलोमीटर चले जाओ, शीशे मत खोलना और ना एसी चलाना, चले जाओगे आप 2 किलोमीटर दूर नहीं जनाब। पसीने से और घुटन से आप। लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अपने बैठ के लिए खुद करते हैं, गाड़ी पर रख के छोड़ देते हैं। जब आप 2 किलोमीटर नहीं चल सकते, वो पूरा पूरा दिन बैट वहां पड़ा रहता है, वो बिल्कुल मॉइस्चर सक कर लेता है बिल्कुल। गाड़ी से जो हीट होती है आपकी गाड़ी में, या आप 2 किलोमीटर नहीं बैठ सकते, वो तो सुबह शाम वहीं पड़ा हुआ है। इतनी घुटन हो जाती है गाड़ी में कि अगर शीशे ना खोलो तो 2 किलोमीटर में तो आदमी सांस भी नहीं ले पाए। वो बैट की सारा मॉइस्चर लेवल वहां से खत्म हो जाता है। गाड़ी में रखना, धूप में रखना बैट को, आउट होके बैट को फेंक के धूप में छोड़ देना, धूप मॉइस्चर पानी को खींच लेती है सारा लकड़ में से, लकड़ टूटनी चालू हो जाती है। बैटों का टूटने का कारण यही है। पहले मौसम, जैसे हमारे पहले टाइम गवास्कर साहब के टाइम में, या फिर हमारे क्लाइमेट चेंज की बात कर लें, क्लाइमेट चेंज से पहले पहले मौसम थोड़ा ठीक रहता था, तो बैट्स की टूटने की कंप्लेंट बहुत कम रहती थी। अब जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हो दिन भर दिन, फिर लोग लापरवाह बहुत हो गए हैं, किटों को गाड़ी में छोड़ दिया, हफ्ते हफ्ते पड़ी हुई है, खत्म हो जाएगा बैट। आप गर्मियों में सबसे ज्यादा बैट टूटने की कंप्लेंट आती है। बैट शक्ल देख के पता लग जाता है, स्मेल करो उसमें लकड़ पता लग जाता है, लकड़ के अंदर कुछ है नहीं, सब तो सूख चुकी है लकड़। सूखी हुई लकड़ क्या करेगी मुझे, जहां बोल लगेगी टूटेगी, साइड से टूटेगी, मिडल से टूटेगी, कहीं ना कहीं से वो। तो बैट को भी संभालने की प्रोसेस है, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ कि मुझे अगर आप बैट दे के ये बताओगे कि ये बैट कैसा है, तो मैं उसका मॉइस्चर लेवल बता पाऊँ। मैं उन मीटरों पे, उन गैजेट्स पे काम कर रहा हूँ। मेरे को भी आपकी तरह शौक है यूट्यूब चैनल्स पे बात करने का, और ऐसे बैट करके बेचने का। मैं आऊँगा तब जब मैं मास्टरी कर लूँगा इस काम में। जैसे भैया आपके पास कोई दुकान में आया, हम्म। अभी जैसे हम सब डिस्कस कर रहे हैं, एकेडमी का प्लेयर है, कोई 16-17 साल का, आपसे ले गया 15-20 हज़ार रुपये के बीच का बैट, जो उसको ठीक ठाक चल जाएगा, उसका 1.5-2 साल या 1 साल तो चलेगा एटलीस्ट। वो आपसे पूछता है कि मुझे क्या टेक केयर करनी है इसकी, क्या एडवाइस दोगे आप उसे आज के टाइम पे? देखिए हनुमान जी, सबसे पहले तो मैं उसे, क्योंकि ये एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये भी बहुत कम लोग बताएंगे। बैट दुकान में पड़े पड़े भी तो ड्राई हो रहा है। बैट अगर आप कंपनी से लेके आओ मनमोहन जी, आपको आज बताता हूँ, आप कंपनी से बैट लेके आओ 1200 ग्राम का, मान लो आपके पास वो 6 महीने नहीं बिका, आप 6 महीने बाद वेट तो लेना, वो 1180 रह जाएगा। 20 ग्राम कम हो जाएगा। कम हो जाएगा वो वहां भी तो ड्राइनेस आ रही है उसकी, अपनी, मतलब वुड से पानी निकल रहा है ना, सूख तो रहा है ना पड़े पड़े भी। आप जैसे पुराने लोग कहते थे बैट को बाथरूम में रख दो, सुना होगा आपने, मॉइस्चर लेवल के लिए, कि पानी से मॉइस्चर क्या हो गया, बाथरूम में रखने का मतलब है कि वहाँ थोड़ा सा हुमस वाला माहौल रहता है, हमारी भाषा में जैसे इंडियन भाषा में हुमस वाला माहौल रहता है। हुमस में रखने में बैट पानी पीता रहेगा। एसी में नहीं रखना चाहिए बैट, क्योंकि आप जब भी देखोगे, ये भी एक टेक्निकल रीजन बता रहा हूँ आपको मैं, ये भी पड़ा हुआ रीजन है भी। एसी से पानी बाहर निकलता है, तो अंदर की लकड़ का पानी या कुछ भी पानी वो सोख लेता है सारा कुछ, तब वो बाहर निकलता है पानी। बैट को एसी में भी नहीं रखना चाहिए। कूलर में बहुत बढ़िया है बैट को रखना। मैं इन सब चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। मैं एक स्पेशल ऐसा बॉक्स बना रहा हूँ जिसमें पानी चारों तरफ चलता रहेगा, जैसे कूलर की घास होगी आपकी, समझ लो। एक ऐसा गैजेट बन रहा है मेरा जिसमें कूलर चारों तरफ चलता रहेगा, बैट को आप अंदर छोड़ दो, वो ऑटोमेटिकली बिना वाल के मॉइस्चर गेन कर लेगा, क्योंकि उसको हवा लग रही है। घासों पे पानी चल रहा है, वहां से हवा चल रही है, पानी नहीं गिरेगा उस पर, पानी नहीं गिरना चाहिए, और उस पर ठंडी हवा लग रही है, ठंडी हवा से मॉइस्चर गेन कर लेगा वो। ये नेचुरल कंटेंट हो गया, जैसे आप ऑयल करते हो इस चीज़ से। सबसे पहले अगर कस्टमर बैट लेता है तो उसको ये कहूँगा जी, पहले तो है ऑयलिंग कर देते हैं, और एकेडमी का बच्चा होगा तो ज़रूर बताएंगे कि थोड़ी सी नॉकिंग कर लेना। कई देखिए
आप जैसे बात कर रहे हैं, ये तो हो गया एकेडमी वाले। कॉर्पोरेट वाले जो बिल्कुल 2 घंटे या 3 घंटे खेलने का टाइम मिलता है, उनको फिर हमारे पास मशीन है, उनको ऑयल पूरा करके, ऑयल का प्रोसेस है। ऑयल कम से कम बैट को 24 घंटे करना चाहिए। जल्दबाजी में लोग नहीं भी करते हैं, करके नॉकिंग करके देते हैं तो भी वो ऑयल रहता है। 24 घंटे बाद उस बैट से खेलोगे तो ऑयल क्या होता है, जैसे हमने ऊपर किया लेयर पे होता है ऑयल। बैट की खेलने की लक्कड़ सिर्फ ऊपर की 5 mm ही होती है, बहुत माइनर सी, 0.5 mm कुछ लेयर ही होती है जो खेलने वाली होती है। उस पर ऑयल किया, पीछे ऑयल किया, वो ऑयल 24 घंटे में बैठ के पकड़ लेता है, अंदर आर पार होता है इतना। ऐसा नहीं कि आपने उस पर ऑयल थोक दिया। बहुत से लोग कस्टमर दुकान पे आते हैं, बैट सूखे हुए होते हैं, इतना ऑयल कर देते हैं। अब ओवर ऑयल करने से क्या नुकसान होता है, बैट फोका हो गया, जैसे आपने पिलपिला हो गया, कोई चीज़ ज़्यादा खा ली, जहाँ बॉल लग रही है वहाँ से दब रहा है। और ऑयल भी करना, घर क्या होता है आजकल, ऑयल्स की बोतल कस्टमर को पता लग गया है, कस्टमर भी बहुत समझदार हो गए हैं। कस्टमर ऑयल की बोतल ले गए, रन नहीं लगे यार, आज शॉट मारा था छक्का नहीं गया, ऑयल लगा दिया बैट पे, आगे लगा दिया, पीछे लगा दिया। अब कई कस्टमरों को अब भी टेंडेंसी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि बैट के नीचे छेद होता है, आपने देखा होगा। हाँ, वो हम बचपन में करते थे, तेल लगा देते थे हाँ, उसके मैं अंदर। आपको आज उसका कारण बताता हूँ। मैं पूछने वाला था आपसे हाँ, क्वेश्चन। ये जलंधर जाओगे कभी, कंपनीज तो अब नहीं करती हैं, अब हैंडमेड हो गया है। पुराने कारीगर क्या करते थे, एक बहुत बड़ा पत्थर होता था, पत्थर के अंदर से सुआ निकल रहा होता था, एक पत्थर यहाँ होता था, तो बैट लगाया, पहले ऊपर से हैंडल को गाड़ दिया, सुए में हैंडल को गाड़ दिया, ऊपर भी होता था वो छेद, वो ऊपर आपको पता नहीं लगता था, ऊपर हैंडल के ऊपर एक SH LH लिखा हुआ स्टिकर आ जाता था शॉर्ट पे, हम्म। वो ऊपर स्टिकर लग जाता था कोई ना कोई, वो आपको पता नहीं लगता। वहां से गाड़ा, फिर नीचे से गाड़ा, और बैट को ना ऐसे हिलाया फटाफट, यहाँ धागा रखा, फटाफट हिलाया, वो धागे से धागा लिपटता चला गया। वो धागा लपेटने के लिए होता था मनमोहन जी, ना कि ऑयल डालने के लिए। वो छेद करते थे, जल्दी हाथ से फिनिश ऐसे किया, 2 धागे डबल धागा कर दिया, ऐसे फटाफट करते गए, धागा लिपट गया। जो काम मैं हाथ से ऐसे करके 10 मिनट में करूंगा, वो उनका 1 मिनट में हो जाता था, क्योंकि वो ज़्यादा बैट बनाते थे। हमारे को उस टाइम नॉलेज नहीं थी, पता नहीं था एक्चुअली वो ऑयल करने के लिए नहीं, ऑयल उसके फेस पे ही होता है। जो आप रुई लगा के या हाँ, वैसे करते हैं। कॉटन से या फिर फॉर्म से वो प्रॉपर ऑयलिंग और इसका करते हैं। स्पेशल ऑयल आता है क्या फिर लिंसीड, नॉर्मल? लिंसीड ऑयल आता है इसका, अल, कच्ची अलसी का तेल कहते हैं जो हमारी हिंदी भाषा में, लिंसीड ऑयल जिसको आप कहते हो। जो भी अभी तक हमारा पॉडकास्ट देख रहा होगा ना, बहुत सारे डाउट्स उसके क्लियर हो गए। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट जा रहा है, मतलब मुझे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता नहीं थी आज तक। ये डाउट तो मैं आपको पूछने वाला था कि जो ऑयलिंग हम ऐसा करते हैं, तो ये सारी ये चीज़ें तो। कच्ची अलसी का तेल होता है हिंदी भाषा में, हम्म, आपको किसी भी कहीं भी मिल जाएगा ये। मगर इसका वेट लाइट या हार्ड कई तरीके के आते हैं। हम्म, कंपनी जो प्रोवाइड करती हैं वो मे भी बेटर होता होगा, तो हम तो कंपनीज का ऑयल यूज़ करते हैं। इसमें भी कई तरह के ऑयल मेरे को मिले हैं, मैं उस पर भी रिसर्च कर रहा हूँ, कोई पीला है कोई वाइट है, इसमें भी मैं सारे पे काम कर रहा हूँ। फिर कभी आपको जानकारी दे पाऊंगा जब मेरे को पूरी मिल जाएगी, जब मैं पूरा इसके बारे में तैयार हो जाऊंगा, उस दिन मैं पूरा अपने आप को, हमारी दुकान के, मेरा कज़न क्लिक कह लो या छोटा भाई कह लो संदीप, उसने चैनल चालू किया है हमारे नवीन स्पोर्ट्स का, रिपेयरिंग का, बहुत हाई लेवल की रिपेयरिंग करता है वो, और अच्छी रिपेयरिंग करता है। तो ये मैं उस पर इन्वॉल्व इसलिए नहीं हो रहा है, मैं जोड़ नहीं रहा, मैं आधी नॉलेज से काम नहीं करना चाहता। ये लोग आजकल कई स्पोर्ट्स वाले हैं, आप देखते होगे, जैसे ही फेसबुक खोलो ठक ठक करके बैट बेच रहे हैं, हम बेच सकते हैं, और उनसे कई ज़्यादा नॉलेज के हिसाब से बेच सकते हैं। मगर हम उस दिन बेचेंगे जब कस्टमर हमारे पास आके कह देगा भैया ये बैट देखना, हम उसको देख के बता पाएँ सर इसका मॉइस्चर लेवल बहुत कम है, इसमें ऑयलिंग कर लो, या आप नेचुरल तरीके से कराना चाहते हो तो हमारे पास वो भी कंटेंट होना चाहिए कि कस्टमर कहता है मेरे को ऑयल, कई कस्टमर कहते हैं मुझे ऑयलिंग नहीं करनी, नेचुरल तरीके से भी उसको मेरे पास मशीन हो, दिखा सकूँ मैं कि ये सर देख लो आपका ऑयल लेवल ये है, मॉइस्चर लेवल आपका 10 दिखा रहा है, 10 से नीचे तो बैट टूटेगा। वो कहता है मेरे को ऑयल नहीं कराना, इसमें मॉइस्चर लेवल बढ़ाना है। मैं उस गैजेट पे काम कर रहा हूँ कि विद एयर, थिन एयर, पानी से वो अपने आप को मॉइस्चर लेवल करेगा, क्योंकि बैट पे अगर पानी की बूंद भी गिरी वो फूल जाएगा, पानी भी ना पड़े उस पर, और हवा है हवा से वो एक ऐसे माहौल में, क्योंकि मेरे पास कुछ बेसमेंट भी है, वहाँ माहौल अलग रहता है, तो वहाँ और ठंडक पैदा करके या कैसे भी करके मैं उस पर काम कर रहा हूँ। बैट्स पे रिसर्च चल रही है मेरी कि मैं उसको बिना ऑयल करे भी उस कंटेंट को बाहर ले आऊँ। ये मशीन यूज हो रही है अभी इंडिया में कहीं पे? सर ये तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आउट ऑफ द ये आपका अपना खुद का मेरा हुआ? आउट ऑफ द सिलेबस काम है सारा, जो भी मैं करना चाहता हूँ। मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ ऑटोमोबाइल का, मैंने 8-10 साल ऑटोमोबाइल में काम किया, तो मैं जब आया तो मेरे को मशीनों से बहुत प्यार है। ओके। मेरी दुकान पे नॉकिंग मशीन हो गई या बैडमिंटन की मशीन हो गई, मैं अपनी खुद मशीन जो लाया हूँ 10 साल से 12 साल से खुद केयर करता हूँ मशीनों को, कुछ भी ख़राब हो जाए मशीन में खुद रिपेयर करता हूँ। बैट्स इवन मैं बहुत अपने हाथ से खुद रिपेयर करता हूँ। तो मेरे को हाथ से काम करने वाली चीज़ों से बहुत प्यार है। मेरा मानना है कि हाथ से काम करने वाला बंदा कभी भूखा नहीं मर सकता। मैकेनिक कभी भी आप देखोगे कहीं भी बैठ जाए अपना काम कर लेगा, अपना निकाल। ही इज़ गुड।
आप स्कूटर मैकेनिक से ले किसी मैकेनिक के, अगर उसको हाथ से काम आता है वो कहीं बैठ के काम कर लेगा, इज गुड, अगर वो साफ है और अच्छा काम करना आता है। मैं हाथ का कारीगर हूँ, मैं हाथ की चीज़ें सीख के जिस दिन अपने आप को मैं कंप्लीट समझूंगा उस दिन आगे आऊँगा, सारी चीज़ करूँगा। और मेरा पूरा वो है कि मैं ये काम ज़रूर पूरा करके एक दिन सारी फिनिशिंग टच देके एक दिन अपना चैनल लॉन्च करूँगा। फिर ये आपको नॉकिंग वाला फंडा कोई बेच सकता है। बैट ऐसे दिखा के पंच करके, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ऐसे दिखा के पंच करके बैट कोई भी बेच सकता है। आप मेरे को मेरा आप नंबर अपने चैनल के माध्यम से दिएगा, आपके पास कोई घर में कूड़ा बैट भी पड़ा हो ना, कूड़ा जो आप कहते हो बॉल पंच नहीं करता, आप मेरे को कोरियर कराना और ऑनलाइन मेरे से बात करना, मैं उस बैट से आपको बॉल को दीवार से टच करके दिखाऊंगा। बॉल की क्वालिटी अच्छी होगी और नीचे से थोड़ा दम लगाना है, जैसे तो ऑयलिंग कर दूंगा, मैं वो बैट भी अच्छा करके दिखा दूंगा। तो मैं ये नहीं कह रहा ऑनलाइन वाले लोग काम खराब कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, बट फिर भी बैट का बैलेंस, ग्रेन्स, कई बार जैसे 1180 ग्राम का बैट मैं आपको बताता हूँ, हमारी दुकान पे एक बच्चा आता है शिवम, एक आता है विवेक, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं इनके देखता हूँ। अब मैं इनको एक बैट दिखाऊंगा ना, ये कहेगा ये तो मेरा बैलेंस है, ये बैट मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कहेगा मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। अब एक बैट इसको दिखाऊंगा, कहूंगा भैया ये तो मेरा बैलेंस है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। दोनों बैट 1180 ग्राम के हैं, दोनों सेम कंपनी के बैट, और सेम चीज दिखा दूंगा, मगर नहीं पसंद करते। 1180 ग्राम में भी मनमोहन जी बैट, मैंने आपको जैसे पहले बताया, बैट हैंडमेड है, उसमें नीचे लक्कड़ ज्यादा छोड़ी हुई है, बीच में लक्कड़ ज्यादा छोड़ी हुई है, ऊपर आ गई है। बैट का बैलेंस है कहाँ, मिडल में है, सेंटर में। आप बैट को चेक करने का तरीका बताता हूँ, सेंटर में आपने ऊपर से उंगली रखी, बैट यहां भाग रहा है, यहां भाग रहा है, क्योंकि वेट तो सारा नीचे है। तो वो हर एक किसी का अपना बैलेंस होता है, यानी कि 1180 हो गया तो मतलब आपका बैलेंस ओके होगा, नहीं। आप जाके बैट को हाथ में लो, फील करो, देखो, हर किसी का बैलेंस अलग होता है। कई बार कई बैट 1200 ग्राम का भी 1170 के से हल्का लगता है, क्योंकि उसका बैलेंस मिडल में होता है, लोअर में नहीं जाता है। जो बैलेंस लोअर में जाता है वो बैट नीचे लटकता है। कईयों को लोअर पसंद है, जो जैसे लाइक धोनी सर हो गए, जो हिटिंग करने वाले पसंद करते हैं, जिनके टो से भी बॉल लग के चली जाए, उनको लोअर पे वेट भी ज्यादा चाहिए होता है। भाई आप मनमोहन जी मेरे को देख लो, मैं तो 1140-50 ग्राम के बल्ले से खेल पाऊंगा, क्योंकि मेरा शरीर ऐसा है। अब कोई आप हेल्दी बंदा ले लो, वो 1200 ग्राम के, उसको 1150 लगेगा, उसने तो ऐसे बल्ला घुमाना, छक्का जाना है, मेरे वाला बल्ला वो तोड़ के रख देगा। तो ये चीज जाके देख के, चेक करके तब देखनी चाहिए आपको। तो भैया इतने टाइम से सबकी शॉप है, आप बैट्स का बताया कि धोनी स्पेशली इसलिए यूज़ करता है, वो नीचे की बॉलों को हिट करता है और डेथ ओवर्स में खेलना पड़ता है, तो डेथ ओवर्स के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो उनको यॉर्कर्स ज़्यादा मिलती हैं, वाइड यॉर्कर्स मिलेंगी। पांडे जी जाके अपना, हाँ। आपने देखा होगा पहले बैट सिर्फ सीधे आते थे, अब नीचे से गोल टाइप के बैट आने लग गए हैं, राउंड आने लग गए नीचे हाँ, से। धोनी का ज़्यादा देखा था हाँ, हमने कि धोनी धोनी का। सर ने बनवाने चालू किए थे, पांडे जी भी हर ओवर बाद बैट चेंज करते हैं। हम्म। राउंड बैट क्या होता है, नीचे तक डीप तक मोटा आता है। ओके। राउंड बैट जो होगा नीचे से ऐसे, वो डीप तक मोटा आता है, तो आपको हिटिंग में आसानी हो जाती है उससे। कभी आपके पास कोई रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स आते होंगे ऑब्वियसली आपकी दुकान पे, कई बारी शॉप में आपका, बताना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को, फरीदाबाद में सबसे बड़ी दुकान है और बहुत ज़्यादा आपके पास लोग आते हैं। इवन पूरे दिल्ली एनसीआर में लगभग सारे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं या बैट की जिनकी शॉप्स हैं आपको जानते हैं, और क्रिकेटर्स आते हैं आपके यहाँ पे, फरीदाबाद के तो बहुत डोमेस्टिक प्लेयर्स आते हैं। कभी प्लेयर्स की कुछ स्पेसिफिकेशन आती है कि बल्ला मेरे को ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, क्या क्या सर? मनमोहन जी कभी भी दुकान पे नहीं आएगा प्लेयर रणजी ओके। खेला हुआ, इनको कंपनी स्पॉन्सर हो जाता है, ओके तो ओके। कंपनी विल हैंड ओवर एवरीथिंग। जो प्लेयर वहीं जाता है, अपने हिसाब से बनवाता है, जैसे जैसे प्लेयर बड़ा होता जाएगा, जब तक वो नीचे है, वो यहाँ के जैसे मैंने आपको बताया अभी, अपने बैलेंस के हिसाब से बैट चेक कर लेगा। अब उसका बैलेंस आपको समझ नहीं आएगा, नेवर। कोई आइडिया है कि कितना प्लेयर को बैट्स वगैरह मिलते हैं? अब तो नहीं, उनका कोई वो नहीं है जी। 20 मांगे 20, 10 मांगे 10, वो प्लेयर की प्रोफाइल के हिसाब से होता है। इंडियन प्लेयर को तो आप मना नहीं कर सकते ना। रणजी जो नीचे के प्लेयर होते हैं उनको 2 बैट मिलते हैं साल में। साल में सिर्फ 2 बैट? हाँ, 2 बैट मिलते हैं, वो भी जैसे टूट गए तो आप वो कंपनी लाओगे, जमा कराओगे तब 2, फिर कंपनी को ऊपर अच्छा खेलने लग गया तो 3। वो डिपेंड करता है आपके कोचिस पे, कोचिस से कंपनी की वो होती है। कोई भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कोई भी प्लेयर को स्पॉन्सर कंपनी, जैसे आपने वो धोनी सर की मूवी देखी होगी, उसमें बास को उसने फ़ोन किया, शायद पहली बार नहीं दिया था उन्होंने। हाँ, उसके फ्रेंड ने जब मांगा था तो उस टाइम पे नहीं मिला था, उसके बाद हमारे कहने पे कंपनी किसी भी बंदे को स्पॉन्सर नहीं करती। ओके। कभी भी नहीं करती। हम प्रोफाइल भेज देते हैं, कई बार रिक्वेस्ट कर देते हैं, बट कंपनी को जो डिमांड आती है ना, क्योंकि दुकानदार तो हर किसी को बोलेगा, दुकानदार तो किसी से वैसे भी करके कर सकता है। आप देखिए हर टाइप के लोग होते हैं, किसी प्लेयर को अच्छा बता के 2 बैट मंगाने हैं और अपना काम कर देना है। इसलिए दुकान कंपनी की कभी एडवाइस मैंने जब तक करी है, कंपनी ने बहुत कम सुनी है, नहीं मना कर देती। कंपनी कोचिस की सुनती है,
जो हायर लेवल के कोचेज होते हैं, दिल्ली में कोचेज होंगे जैसे, उनकी ज़्यादा सुनती है। कोचेज के बिहाफ पे कंपनी ज़्यादा वो करती है, बच्चे को पकड़ लेती है शुरू से। अब आप देखो 13 साल का वैभव सूर्यवंशी को किसी ने तो एडवाइस दी होगी ना, कंपनी ने उसको शुरू से एसएस ने मैं देख रहा था, हाँ एसएस से खेल रहा था शुरू से ही। हाँ, अब एसजी ने टेक ओवर किया उनको, एसजी से खेल रहा था, अब एसएस ने टेक ओवर किया। तो एसजी से खेल रहा था, इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए कोई लिमिट नहीं है बैट्स नहीं, वगैरह वो की, उनके डोमेस्टिक देखिए प्लेयर्स के लिए 2 या कुछ 3 होंगे, बैट कुछ होंगे, कुछ की होंगी। रणजी वालों के लिए और ज़्यादा डिमांड हो जाती होगी, रणजी वालों को नहीं रोक सकते आप, क्योंकि रणजी का पता नहीं कब सेलेक्ट हो जाए। ये तो बिल्कुल नीचे वालों की बात कर रहा हूँ, जो कोचेज से रिकमेंडेड होते हैं, बाकी ओके इंडियंस प्लेयर की कोई वो नहीं होती। ओके। आप बेसिकली बात कर रहे हो जो एकेडमी लेवल पे जिसने हाँ स्टेट खेला है, अंडर 16 हाँ, 19 या उस टाइप इनको के। कोचेज के लेवल पे 2-1 बैट मिल जाते हैं, रणजी वालों को भी कोई आइडिया नहीं है। बाकी हम्म इंटरनेशनल का तो देखो जी, कोई आइडिया नहीं है उनका। तो वो आप उनसे मिलने जाओ, कभी बीच में देख रहा था मैं, हार्दिक पांड्या से कोई मिलने गया, उसने मतलब बैट गिफ्ट कर दिया। अब ऐसे कितने लोग मिलते होंगे, कितने लोगों को गिफ्ट करते होंगे, उन पे कंपनी को बाउंडेशन नहीं लगा सकती। क्यों? आप देखो आज की डेट में एचपी की सीरीज चल रही है, आरपी की सीरीज चल रही है, यानी कि हार्दिक पांड्या के नाम से बैट कंपनी बेच रही है। कंपनी ने अभी बैट बेचे, मैं आपको पीछे एसएस की बता रहा हूँ, मैन मोट, यानी कि आपका भी नाम मैच करता है इससे, मोइन अली के नाम से मैन मोड सनी की टनी सीरीज। चलता है जैसे सुनील गावस्कर के नाम से चलता है ना, सनी टनी। मैन मोड की सीरीज निकाली, रसल खेलता था, रसल की सीरीज निकाली। तो इन प्लेयरों के नाम से बैट बिक रहे हैं, आप इन्हें कैसे कह सकते हो कि जी आपको बैट नहीं देंगे। एचपी है, आरपी है, अब केएल है, इन तीनों के नाम से बैट एसजी में चल रहे हैं। ऐसे एसएस के नाम में बहुतों के बैट चल रहे हैं, आप इन्हें कैसे कह सकते हो कि बैट मांगे और नहीं देंगे? वो भी देंगे तो किसी बच्चे को ही देंगे ना, खेलने वाले को। वो भी एसजी प्रमोट कर रहा है फिर ऑटोमेटिकली। आपने किसी को बैट दिया, कोई बच्चा अच्छा खेलने वाला है आपकी नॉलेज में, या किसी आप देखिए दोस्त सर्कल लेवल बहुत बड़ा होता है, इंडिया बहुत बड़ा है, हर किसी प्लेयर के सर्कल लेवल बहुत अच्छा होता है, दोस्त भी होते होंगे। किसी दोस्त ने आपको मिलवाया के राहुल के, यार ये मेरा एक दोस्त का बेटा है, अच्छा खेल रहा है, उसने उसको एसजी दे दिया, तो ऑटोमेटिकली एसजी प्रमोट हो गया ना। कल को वो बच्चा लेगा तो वो भी एसजी लेगा, तो एसजी की प्रमोशन नहीं हो रही उससे, उनको देने में क्या प्रॉब्लम है? एसएसएसजी के साथ आप बहुत टाइम से जुड़े हुए हो और बहुत टाइम से उनके बैट भी आप बेच रहे हो। आप पर्सनली तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन आपको मैं एज ए कस्टमर अगर आपके पास हूँ और आप अगर पर्सनल आप अपना बोलो पॉइंट ऑफ व्यू दो, एक चीज़ एसएस में जो आपको बहुत अच्छी लगती है और एक चीज़ जो आपको एसजी में बहुत अच्छी लगती है, और दोनों में एक खराब चीज़ आप मुझे बता पाओ तो। देखिए मनोज जी, कंपनीज के बारे में कहना बड़ा मुश्किल है, हम्म ये आपकी अपनी पसंद होती है। हम्म आप ना जब 13 साल या 12 साल या छोटे से क्रिकेट खेलना चालू करते हो ना, जब आप बैट का स्टांस रखते हो तो आंख में ना एक स्टिकर नजर आता है। मेरे साथ एसएस का पर्सनली था। हो गया ना। अब वो एसजी एकदम चेंज होगा ना, तो आपको बड़ा डाउट सा होगा। ये खेलते टाइम कई कई ऐसे प्लेयरों के मुंह से मैंने सुना है कि यार मेरे को ना ये बैट का स्टिकर आंख से वो प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को नहीं जम रहा। कई लोग ऐसे करते हैं, एक प्लेयर का मैं नाम नहीं लूंगा। आपको सॉरी कट कर रहा हूँ, पर्सनली मैं अपना बता रहा हूँ। मैं जब एसएस का यूज़ करता था मुझे लगता था मेरे पे थोड़ा वाइड बैट है, और जबकि बाद में आपने बोला कि दोनों की विड्थ लगभग सेम ही होती है। एसजी में मुझे ऐसा फील आता था कि पतला बैट है। साइड से गोल आते हैं, हाँ एसएस फ्लैट आता है, हाँ। बनावट में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। अब एसजी की वजह से अलग, एसजी साइड एजेस गोल आते हैं, एसएस एकदम फ्लैट होता है। तो वो प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है, हम सजेस्ट किसी को नहीं कर सकते। जब घर से जो अंदर सोच के आया है क्योंकि मेरे को एसएस लेना है, और वो बंदा शुरू से एसएस से खेलता आ रहा है, उसे एसजी दे दो, वो लेगा ही नहीं। लेगा ही नहीं। आपको वो आपको कस्टमर की, मतलब मैं मानता हूँ इसमें मेरे को कि आपको कस्टमर के डिसीजन की इज्जत करनी चाहिए। कस्टमर जिससे खेलता चला आ रहा है उसको वही दो। अगर आपने ज़बरदस्ती चिपका दिया और दे दिया उसको, और बाद में जाकर उसके हाथ पे सेट ना हुआ, एक तो आपका कस्टमर खराब और उसके लिए बैट भी खराब हो, तो वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड होता है। भैया कॉर्पोरेट क्रिकेटर्स जाते हैं और बहुत बारी हमें सुनने को मिलता है, क्रिकेट जब खेलते हैं या क्लब क्रिकेट खेलते हैं या फिर कॉर्पोरेट मैचेस खेलते हैं, हमें पता चल जाता है कोई एकेडमी खेल रहा है, आप शॉप वाले आपको पता चल जाएगा कि इसका स्कैम हुआ है। कोई बोलता है मैं 50,000 का बैट लेके आया, कोई कहता है मैं 80,000 का बैट लेके। आपको वर्थ पता है कि अगर आप उसको बेचते तो आप 15-20 हज़ार से ज़्यादा का नहीं बेचते से। कैसे बचे कोई कॉर्पोरेट क्रिकेटर बैट लेते समय ऐसे देखिए स्कैम जी, से? अभी मैं बताता हूँ आपको, रिसेंटली की 2 दिन पहले की बात है। लड़का बंगाल खेल रहा है, नाम नहीं बताऊंगा उसका मैं आपके चैनल पे। लड़का बंगाल खेल रहा है और रेगुलर मेरे से एसजी के बैट ले जाता है, और अच्छा समझदार लड़का है। बंगाल खेल रहा है तो मतलब आप समझ गए होगे। वो परसों एसजी का बैट ले आया, 50,000 रुपये का नकली हो गया। कैन यू इमेजिन? आप इससे बड़ा स्कैम क्या कहोगे? नकली 50,000 रुपये का बैट नकली। मेरे से 5,000 रुपये का नकली बैट नहीं बिकता मनमोहन जी। भाई कैसे कोई डिफरेंशिएट कर मनमोहन जी सकता है? ये मैं आपको, इसीलिए मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले बोला, ये जो ठक ठक वाली आवाज़ें हैं ना, दुकान पे जाके देखो। आप मेरे से कोई बैट ले गए, आपका बैट टूट गया, शायद कभी ऐसा हुआ भी होगा, बैट टूट गया, मैं एटलीस्ट कंपनी भेजूंगा तो सही। कंपनी से रिटर्न में लेटर आएगा कि जी बैट चेंज नहीं कर रही मैं।
कम से कम सुनवाई तो कराने की कोशिश करेगा वो, और कुछ केसेस में सुनवाई हो भी जाती है। कंपनी इसकी डीलर को डिपेंड करता है, कुछ केसेस में सुनवाई हो भी जाती है, मैं आपको बताता हूँ। इससे इससे बेटर मैं आपको बताऊंगा, कभी भी आप अगर आप बैट्स ले रहे हो, अपने जान पहचान के जाके दुकानदार से, अपने नियर बाय के जाके दुकानदार से लो, जो कि आपकी सुनवाई करा सके। आपको चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बैट्स में हैंडल की गारंटी पूरी होती है। अगर आपका हैंडल कभी भी टूट जाए, कुछ कोरियर का होता है, चलो वो दुकानदार बियर करे, आप बियर करो, वो दैट इज़ नॉट अ बिग पार्ट। आपका हैंडल कंपनी से चेंज होके आएगा, विद स्टिकर लग के आएगा, और ग्रिप भी नहीं लग के आएगी। कंपनी प्रोवाइड करती है सब चीज़ें। कैसे लोगे आप सर्विस? मैं आपको सर्विस तब दूंगा ना जब आपने मेरे से कुछ लिया हो। आप पीएनबी से लोन लेके एसबीआई को किस्त थोड़ी दे दोगे उसकी। पीएनबी से लोन लोगे तो पीएनबी को तो किस्त दोगे उसकी, तभी तो आपका लोन जीरो होगा। तो मैंने जो काम करा मैं सर्विस उसी की दूंगा ना। हर की भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने गलती से बाहर से आया, आप मुंबई से यहाँ आए हो, सेट हुए हो, आप परमानेंट मेरे पास आ रहे हो, मेरे साथ आपकी अच्छी होगी कि मैं अपने वहाँ से बैठ लेकर सर्विस दे सकते हैं, एक आध बारी, दो बारी। तो ये जो आवाज़ों वाले और ये सब काम जो आपके ऑनलाइन हो रहे हैं ना, ये सब स्कैम है। मैं नहीं कह रहा पब्लिक डुप्लीकेट बेच रही है, स्कैम। आपको एंड ऑफ द डे आपने 100 बैट बेचे। जो नेट्स में हम वीडियोस देखते हैं, 30-30 सेकंड्स की रील्स आती हैं कि बैट बेच रहा है जैसे कोई मैन्युफैक्चरर, या उसने कोई लड़का पकड़ लिया जो एकेडमी का लड़का है, और नॉर्मल बॉल थ्रो डाउन करवाएगा और लंबे लंबे 110 मीटर के छक्के दिखाएंगे या 100 मीटर के छक्के दिखाएंगे, इंग्लिश विलो बैट बताएंगे, उनमें कोई स्टिकर नहीं होता, और फिर अपना ऑनलाइन एड्रेस देंगे। तो ये सारी चीज़ें अब मैंने आपको पहले बता दिया मनमोहन जी, डिपेंड जेएस राइट की लक्कड़ मिलनी बहुत मुश्किल है लोकल पब्लिक को। आजकल कश्मीरी विल्लो के बैट इतने अच्छे बनने लग गए हैं। कश्मीरी विल्लो में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कश्मीरी विल्लो का बैट इंग्लिश विल्लो के मुकाबले आजकल कंपेटिटिव कर रहा है, मगर होता क्या है, ग्रेन्स भी बिल्कुल मैच कर जाएंगे, वेट में फर्क आएगा। कश्मीरी विल्लो की लक्कड़ अगर आपको मान लो 1180 की मिल गई ना इंग्लिश के मुकाबले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कश्मीरी का बैट थोड़ा ज़्यादा चल जाएगा शायद। वो कश्मीरी वालों को समझ में आ गई है, कश्मीर के लक्कड़ जाके लोग, मेरे को 10 बैट बेचने हैं ऑनलाइन वालों को, मैं आपको कहानी बताता हूँ, मेरे को ये ठक ठक करके 10 बैट बेचने हैं। मैं दुकान पे 100 बैट बेचूंगा, 1000 रुपये बैट, 1500 रुपये बैट कमा लूंगा। मैं कश्मीर जाके वो लक्कड़ को पसंद करके ले आता हूँ आराम से, कि मुझे भैया 20 लक्कड़ लेके आनी है तसल्ली से छांट के। मान लो वो लक्कड़ 1500 की दे रहा है, मैंने उससे 1800 की लेनी है, 2000 की लेनी है, उसको पैसे फालतू देने, 20 लानी है, वो 20 ला के यहाँ 30-30 की बेच देनी है। मेरे को क्या जरूरत है 100 बैट बेचने की? मैं 30 से काम चला लूंगा ना अपना, मैं 30 से काम चला लूंगा अपना। कश्मीर चले जाओ आप, छांटो। कश्मीर का माल आज की डेट में टॉप पे बिक रहा है जी, दुकान क्योंकि ऑनलाइन वाले जो ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं। क्यों? कारण बताता हूँ ना आपको। इंग्लिश विल्लो का बैट 15,000 से नीचे रह ही नहीं गया कोई अच्छा। हाँ, हर किसी का बजट तो नहीं है। कश्मीर वाले बहुत फायदा उठा रहे हैं उस चीज़ का, कश्मीर वालों को भी पता है बात। वो अपने बैट जो 1800-2000 के बेचते थे, आज वो भी 5-5, 6-6 हज़ार के ऑनलाइन खुद अपनी लक्कड़ महंगी कर रही है उन्होंने। इंग्लिश बिल्लो बोल के या फिर कश्मीरी बिल्लो ही बोल देखिए, वो तो कश्मीरी बिल्लो बोल के वहाँ से देते हैं। अब आपको देखिए, मैं पहले भी कईयों को बात बोल चुका हूँ और आप फिर बताता हूँ आपको, जब तक बैट पे जिसने लक्कड़ खरीदी है मनमोहन जी, जिस सेगमेंट में खरीदी है, मैंने आपको बताया लक्कड़ पेंट होते हैं, नीला पीला, हमने लक्कड़ पर्सनली देखी हुई है। एलेक्स एल्बा डायरेक्ट जेएस राइट की पेटियां मैंने खोली हुई है। अब जब मैं खरीद रहा हूँ ना लक्कड़ मनमोहन जी, मुझे तब तक ही पता था कि ये लक्कड़ ये वाली है। जब बैट बन के मेरे पास आ गया ना मनमोहन जी, अगर मैंने नीचे नहीं लिखा तो उसमें मैं कोई नहीं बता सकता उसको कौन लक्कड़ कौन सी। और रोहित शर्मा का भी वही बता रहा था कि वो हैंडल पे लिख के जा रहा था, पहले नीचे कुछ लिख के वो तो उसको तो मिले ग्रेड के, मैं ग्रेड की बात कर रहा हूँ आपसे। अगर मैंने लक्कड़ खोल के स्टिकर लगवा दिए ना, और मेरे सामने आपने यहाँ रख दिए बैट 10 मिक्स करके, मैं कह रहा हूँ कोई माइकल पहचान जाए, सिर्फ लक्कड़ खरीदते टाइम और उसको बनाते देते टाइम कारीगरों को देता होगा कि ये सी लक्कड़ है, ये पेटी तेरे पास है, ये पेटी तेरे पास है, पेटी तेरे पास, बस। उसके बाद वो बन के जब पहचान हो जाती है, कोई लक्कड़ की पहचान नहीं कर सकता। कश्मीरी क्या, इंग्लिश फिल्मों में भी आप नहीं बता सकते थे ग्रेड सी का था या ग्रेड 1 का था। ग्रेड सी में कई बार 1 का निकल आता है, 1 में कई बार सी का निकल आता है। तो ग्रेड जैसे भैया, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ इस कन्वर्सेशन पे, बहुत से पेरेंट्स आते हैं और हम लोग भी, जैसे आप लोग भी बोलते हो कि इसको यार ये वाला, जैसे 7 साल का है इसको ये वाला बैट चलेगा, ये 15 साल का इसको ये वाला बैट चलेगा, अभी मेच्योर प्लेयर उसको ये वाला बैट चलेगा। क्या ग्रेड्स होती हैं, कैसे कैसे? ग्रेड्स के हिसाब से नहीं, ये तो साइज के हिसाब से ग्रेड्स जो आप बात कह रहे हो, ग्रेड्स जब वहां लक्कड़ कटती है ना, इसमें ग्रेन्स क्लोज है, इसको अच्छे डाल दो। या पेड़ की जो मैंने आपको लाइफ बताई है कि जो पेड़ 18 साल पूरा लग गया वो पक्का हो गया, मजबूती से काटा गया उसको। कच्ची उम्र में आप किसी को काट दोगे तो उसमें मजबूती नहीं रहेगी। वो पेड़ की लाइफ के ऊपर डिपेंड, वो मैंने आपको बताया ना, वो सिर्फ जेएस राइट के वहां से जो लोग हैं, खुद आज तक मेरे ख्याल 80 साल से ऊपर गए हैं जेएस राइट जी, मैं जहां तक 80 साल से भी ऊपर गए हैं, अपने हाथ से वो करते हैं ग्रेडिंग।
अब उन्होंने किसी को अपने साथ लगाया, उनकी फैमिली में शायद कोई था नहीं, अब मेरे को पता लगा उन्होंने किसी को लगाया है, वो ग्रेडिंग करता है। और यार जो लकड़ काट रहा है उसको पता है कि ये पेड़, यार ये पेड़ मेरे 20 साल हो गए, इसको ये इसमें चीज़ ज़बरदस्त निकलेगी, वो चीज़ कह के आपको दे रहा है, आपने फिर आगे बेची, जो जिसको बेची जब तक वो बना रहा है उसको जब तक पता है। और ए प्लस बैट आते हैं मनमोहन जी, आपने ए ग्रेड तक सुना होगा, ए प्लस भी बैट आते हैं। ए प्लस बैट साल में निकलते ही मेरे ख्याल 100-200 पीस है, बहुत मुश्किल, सारी कंपनी को मिला के बहुत कम बैट निकलते हैं, वो विरला किसी को जाता होगा। तो ये सब लक्कड़ कश्मीरी भी लोग, जितने भी आप ये प्लेन बैट देख रहे हो, मैं नहीं कह रहा, और ये भी बात पक्की है कि ए प्लस या ऊपर की 3-4 लक्कड़ सिर्फ कंपनियों को मिलती है, बाहर तो देते ही नहीं किसी को, किसी को भी नहीं मिलती बाहर। वो कंफ्यूजन दूर कर दूं आपकी, हाई क्लास कंपनीज को, स्टैनफोर्ड, डीएससी, एसएस, एसजी, इन क्लास की कंपनियों को, जीएम, प्रोटोज, इन क्लास की कंपनियों को लक्कड़ जाती है। नीचे तक तो वो लक्कड़, जब एक पेड़ को उगने में 20 साल लगते हैं मनमोहन जी, वो लक्कड़ अगर हर किसी को बांटने लग जाएगा तो लक्कड़ आती लिमिटेड है पहले तो, फिर नीचे तक कैसे पहुंच जाएंगी आप? नीचे वाला मार्केट में दुकानदार जाकर कह सकते हैं भाई साहब ए प्लस का बैट है, ए प्लस के बैट कंपनी के पास मुश्किल से, एसजी के पास पैसों की कमी है, इनकी लक्कड़ लिमिटेड कर रखी है। आपको बताऊं, साल की 1.25 लाख लक्कड़ मिलती हैं, कुछ ऐसा हिसाब है, सवा एसएस को बराबर मिलती हैं, बाकी सबको ऑल ओवर वर्ल्ड में इनसे कम है। नहीं तो एसजी कहे ये ले पैसे पकड़ो, सारी लक्कड़ मैं लूंगा, एसजी के पास पैसे की कमी है, वो जीएस राइट ने तय कर रखा है कि आपको इतनी लक्कड़ दूंगा, इतनी लक्कड़ दूंगा। अब जैसे जलंधर में कोई है, उसको 20,000 मिलती है पूरे साल में वुड, तो वो उसने तय कर रखा है, उसके पास है इतना स्टॉक। वो नया वेंडर बनाता है, बहुत सोच समझ के बनाता है। नया वेंडर जब बनेगा तो जो लक्कड़ आपको 40 रुपए की जा रही है वो उसको 80 रुपए की जाएगी या 60 रुपए की जाएगी, वो रेट बढ़ के मिलेगा। तो वो चीज़ तो नीचे तक पहुंचती ही नहीं है जो आप बात कह रहे हो, जो ठक ठक करके ग्रेड 1 की लक्कड़ तो नीचे तक पहुंचती कैसे है, मुझे तो ये बताओ ना आप। मैं तो नहीं बोल रहा, पिक योर फोन एंड सर्च, गूगल बताएगा आपको एक पेड़ को लगने में 18 साल लगते हैं। 18 साल जो लक्कड़ में लगेंगे वो 18 साल बाद मिलेगी, याद लगाएगा कितने पेड़ उग के मिलेगी, उसमें से एक पेड़ में से कितनी लक्कड़ कटेगी, पहले प्लेयरों को तो पूर्ति हो जाएगी वो चीज़ों की, जब तो आपके पास पहुंचेगी एक ग्रेड की लक्कड़। एक प्लेयर 50-50, 100-100 बैट यूज कर लेता है एक साल के, 20-20 बैट तो मिनिमम है एक बार में जाते हैं। तो वो लक्कड़, ये मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता कि बैट कश्मीरी इंग्लिश फिल्लों का किसी भी तरह का, ये जब वुड आती है आपके पास या पंच करके या आफ्टर यूज, आफ्टर यूज आपने 2-4-6 महीने बैच चला लिया तो आपको लक्कड़ अपने आप जवाब दे देगी। आजकल लक्कड़ में बेइंतहा मिक्सिंग हो रही है, कुछ कंपनियां भी कर रही हैं, नाम नहीं करूंगा, ये कुछ लक्कड़ आई थी बीच में जो मोटी आ रही है और ग्रेन्स बिल्कुल सीधे सीधे आ रहे हैं, नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा उस लक्कड़ का। वो लक्कड़ अब मिक्सिंग पे आने लगी है कंपनियों से, वो कई कंपनीज भी यूज़ करने लगी थी बीच में, क्योंकि शॉर्टेज इतनी ज़्यादा हो गई थी, टर्नओवर चाहिए कंपनी को, पैसे चाहिए, जब वहाँ से लक्कड़ नहीं आ रही थी। तो वो मेरे को शायद उस लक्कड़ का अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें भी बिल्कुल क्लोज ग्रेन्स आते थे, मगर बैट आपके ना जैसे 3-4 महीने यूज़ करने के बाद बैट बीच में से खुल जाते थे, फट्टे की आवाज़ आने लगती थी, लक्कड़ के बीच में गैप आ जाता था, जो बीच से फटने लगते हैं। हाँ, वो मेरे को अब बिल्कुल भी नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो लक्कड़ भी मिक्सिंग होने लग गई थी। तो लक्कड़ का कोई आइडिया नहीं है, जब तक कंपनी के पास आप डायरेक्ट परचेजिंग है आपके हाथ में जब आएगी, पेटी पैक के आपके हाथ में दिख गई, यहाँ तक कि बनाने वाला चेंज करे तब भी आप नहीं पहचान सकते, बता दूँ आप। ये मेरा बजट है और मुझे हार्दिक पांड्या जो बैट यूज़ कर रहा है, जो रोहित शर्मा जो बैट यूज़ कर रहा है, पहले तो क्या मुझे वो बैट मिल सकता है कंपनी की अपनी जान पहचान लगा के, या डायरेक्टली कंपनी विजिट करके? कितना कॉस्ट करेगा मुझे अगर मैं लेना 1 चाहता लाख हूँ? रुपए इतने तक का बैट यूज़ करते है हैं? इनके प्लेयर, अभी लाए थे हम अपने लिए, पर्सनली भी लाए हैं। अमित मेरा छोटा ब्रदर है, उसने भी यूज़ किया, 1 लाख रुपए का बैट है। ओके, प्लेयर्स के सारे बैट जो थे अराउंड 1 लाख रुपए के आसपास थे। 1 लाख का इसमें एक हमने मतलब। संजू सर का देखा, जायसवाल जी का देखा, और ध्रुव जैल का लाया भी हूँ मैं, कई हम्म, बैट देखे जो एक्चुअली कई कंपनीज में ऐसे है जैसे बैट पड़े हुए थे। अब अगर ध्रुव जैल ने बैट मांग लिया, ध्रुव जैल का बैट का हैंडल डिफरेंट है, ना ज़्यादा ओवल ना ज़्यादा राउंड, ऐसे ही पड़े हुए थे। 30 बैट अगर उसने मांग ली तो यहीं से 10 बैट उठ के चले जाएंगे उसको। कॉस्टिंग के ऊपर है, आपने कॉस्ट खर्च करनी है, आपको मिलेगा। सो मच भैया, इतना टाइम दिया आपने, और मुझे तो पर्सनली बोलूँगा काफ़ी मज़ा आया इस पॉडकास्ट में आपसे बात करने में। मुझे पता भी नहीं चला, क्वेश्चंस कुछ और थे लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस फ्लो में निकले, और काफ़ी अपने डीप चीज़ें बताई क्रिकेटिंग वर्ल्ड के बारे में, बैट्स के बारे में, स्पेशली इंडिया में जो खेलता है बैट के बारे में उसे चाहिए जानकारी। छोटा बच्चा अगर 6-7 साल का, उसको बल्ला पकड़ेगा बॉल की जगह। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अपने डिटेल में चीज़ें बताई, तो थैंक यू सो